हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो देखो गाइस, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है आपको क्लियरली दिख रहा है। हमने प्रीसाइज राइटिंग कंप्लीट कर लिया था कल की वीडियो में, समीराइजिंग कंप्लीट कर लिया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज हमने कंप्लीट करना है कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट पेपर सॉल्व करना है, जिससे हमें हमारा कोई इशू नहीं होगा और हमें सिलेबस जल्दी मिल जाएगा, और ताकि जब एग्ज़ाम होंगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते। देखो गाइस, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन का पर्सन हमारे शब्द ज्ञान पर अधिक निर्भर करता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि दिए हुए पैसेज के कुछ या बहुत से शब्द हमें ना पता हो तो आप इस पर्सन को छोड़ दें। कई बार क्वेश्चन से भी पैसेज के कंटेंट का अर्थ समझ में आता है, इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमने। तो देखते हैं क्या ध्यान रखना पड़ता है। पहली बार पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ये पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़ लो। अब क्वेश्चन पर नज़र डालें और उन्हें ध्यान में रखते हुए पैसेज को दोबारा पढ़ना है। ठीक है, कई प्रश्नों के उत्तर हमें तुरंत समझ आने लगेंगे। पैसेज के जिन वाक्यों में अंतर हो उन्हें अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, कहने की बात क्या है, कहने की बात है पैसेज ध्यान से पढ़ो, रीड केयरफुली होता है ना। और सेकंड में है, अब क्वेश्चन पे नज़र डालनी है, पैसेज को दोबारा पढ़ना है। ठीक है, और जो लाइन समझ आने लगेगी उसको अंडरलाइन कर लो। फिर क्या है, तीसरा है, अब प्रश्न के उत्तर देना प्रारंभ करें। उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखें, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कोई शब्द पैसेज से नहीं ले सकते। आपको पूरी वाक्यों की ज्यों की त्यों नकल नहीं करनी, मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है, उसको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझे। आपके उत्तर संक्षिप्त और सही इंग्लिश में लिखे होने चाहिए, मतलब वर्डिंग बननी चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए। उत्तर लिखते समय अपनी तरफ में कोई बात नहीं लिखनी है, बल्कि पैसेज में दी गई बात लिखनी है। मतलब कोई भी घुमा फिरा के हमने बात नहीं करनी है, जो पैसेज में सिर्फ पूछी गई है ना, टू द पॉइंट, वैसे ही हमने करना है। जिस टेंस में पर्सन हो उसी टेंस में उत्तर देना है। जिस टेंस में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में ही हमने उत्तर देना है। देखो क्या क्या था। सबसे पहले पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन पे नज़र डालें, उस पर ध्यान में रखते हुए पैसेज को दोबारा पढ़ें। जो सेंटेंस क्वेश्चन के आंसर लग रहे हैं उसे अंडरलाइन कर लेना है। अपने शब्दों में लिखे, क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कर दे। कोशिश करें कि आंसर शब्दों अपने ही शब्दों में लिखे, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, और जो सेंटेंस उन्होंने दे रखा है ना उसी सेंटेंस में करना है। शॉर्ट और सही क्वेश्चन हमने इसमें आंसर लिखने हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करना। पैसेज से ही जवाब देना है हमें। आंसर लिखते समय अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड ना करना, कोई एक्स्ट्रा बात ऐड नहीं करनी, सिर्फ जितना पूछा हुआ है उतना ही टू द पॉइंट चलना है। इन रूल को फॉलो करके हमारे पैसेज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये पैसेज हमें दे दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। इसमें लिखा है पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। इन 1837 ये हमें पैसेज दे दिया। ठीक है जी, व्हाट इज़ मीन्ट बाय विक्टोरिया एरा। विक्टोरिया एरा का क्या मतलब होता है, अब हमें इसमें से छांटना है। विक्टोरिया एरा, देखो विक्टोरिया एरा कौन थी उसके बारे में, उसमें से छाट के व्हाट इज मीन्ट बाय द 64th year of Queen Victoria rule starting from the year 1837 termed as a Victorian era। ये देखो, नो सिंपल बात, द नेक्स्ट विक्टोरिया एरा। ठीक है जी, what change was Britannia undergoing at the time of Victoria's coronation? At the time of Victoria coronation, in industrial era was underway and middle class its value were beginning to dominate British society। ठीक है जी,
फिर आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन बेनिफिट द मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, इसको डिफाइन करने, ब्रोथ luxury good within the reach of middle class or middle class has opportunity to entertainment in the form of libraries, theaters, symphonies etc। ठीक है जी। अब क्या पूछा है हमसे, एंटोनियम पूछा है, अवेलेबल और एक्सेसिबल। मतलब इसका हमें एंटोनियम करना है। अवेलेबल का मतलब क्या तुम अभी अवेलेबल हो, इसका उल्टा क्या बना, अनअवेलेबल, नहीं मैं अभी अनअवेलेबल नहीं हूँ। एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। ठीक है जी। यूज़ द वर्ड अफोर्ड एंड डोमिनेंट इन योर ऑन सेंटेंस। मतलब अपने जो वर्ड लिखना है, अफोर्ड और डोमिनेंट का खुद का सेंटेंस बनाना है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड ऑन लग्जरी, नेवर ट्राई टू डोमिनेट हु लव्स यू। एंटोनियम्स का मतलब होता है वर्ड्स का ऑपोजिट, और सिनोनियम का मतलब होता है, जो इसमें नहीं दिया मैं वैसे बता रही हूँ, सॉरी है स्पेलिंग थोड़ी सी। सिनोनियम का मतलब सेम हमें उसके वर्ड ढूंढने होते हैं, लाइक विलोम शब्द और लिख बदलो जो होता है ना वैसे। तो देखो यार, अब सेकंड पैसेज में क्या दिया हुआ है, स्टडी ऑफ मार्स, ये हमें सेकंड पैसेज दे दिया है, हमने ये इसको सॉल्व करना है इसमें से छाट के। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब ये तो आप लोग कर लोगे, मेन आप लोग किसमें अटकोगे, एंटोनियम में और यूज़ द वर्ड में। एंटोनियम, पर्सनल एडवांस डाउट ऑब्सक्योरिटी, क्लियरली दिख रहा है आपको। एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड, पर्सनल पब्लिक, एडवांस रिट्रीट, डाउट ट्रस्ट, ऑब्सक्योरिटी क्लैरिटी, individualistic foundation on sentence, like and dislike are generally this building stand on firm foundation। ठीक है जी। पैसेज 3 में भी देखो ये सब आप कर ही लोगे अपना बना के। इसमें एंटोनियम देखो क्या क्या पूछा है इन्होंने। एंटोनियम पूछा है हमसे सैंड, सिविलाइजेशन, फेलियर ऑफ अवर। सैंड का ब्रिंग, रिसीव, सिविलाइजेशन, बारबरिटी, फेलियर, सक्सीज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है जी। तो पैसेज हमें वो कोई सा भी दे देंगे, हमने उनको ऐसे सोल्व करना है। तो वीडियो कंप्लीट हो गई है हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हमने लेटर राइटिंग करना है और फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।